नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। ज्योतिष शास्त्र की दुनिया से बहुत बड़ी खबर आ रही है। 29 मार्च को शनि अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। शनि के चाल बदलने से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है और इसीलिए ये ज्योतिषीय घटना चर्चा का विषय भी है। शनि रहस्यों के देवता हैं और इसीलिए हम शनि देव से जुड़ी मान्यताओं और भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। शनि को लेकर आखिर क्या कहती है भारतीय मान्यताएं और दावों में कितना दम है? आखिर क्या है युग बदलने वाला महासंयोग? आइए देखते हैं शनि देव से जुड़ी 21 कहानियां। ज्योतिष शास्त्र की काल गणना के अनुसार 29 मार्च को एक साथ 5 बड़े महासंयोग बनने जा रहे हैं। ज्योतिषियों का दावा है कि इस महासंयोग का असर देश दुनिया की घटनाओं के अलावा सभी राशियों पर भी पड़ेगा। कहा जा रहा है कि ये ज्योतिषीय संयोग 30 साल बाद देखने को मिल रहा है, जिसे एक दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। मित्रों और साथियों, है दर्द आपके पास तो दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। 29 मार्च को शनिदेव का राशि परिवर्तन शनीश्वरी अमावस्या के दिन हो रहा है। ज्योतिषियों का मानना है कि 29 मार्च से शनि का राशि परिवर्तन युग बदलने वाला महासंयोग है। 29 मार्च का दिन कई मायनों में बेहद खास बताया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि भी इसी दिन शुरू हो रही है। इसी दिन से हिंदू नववर्ष यानी विक्रम संवत 2082 की शुरुआत भी होने जा रही है। 29 मार्च को ही साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन ये सूर्य ग्रहण जिस समय लग रहा है उसकी काफी अहमियत है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव को सौर मंडल के 9 ग्रहों में 7वां ग्रह माना गया है, जिनकी चाल टेढ़ी है। शनिदेव के बारे में अनेक भ्रांतियां भी हैं, जिसके चलते उन्हें बेहद मारक और कष्ट देने वाला माना जाता है। लेकिन ज्योतिषियों का मानना है कि शनिदेव शत्रु नहीं बल्कि मित्र हैं। शनि शत्रु नहीं मित्र है। कर्म फलदाता शनि 29 मार्च 2025 शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश। हिंदू धर्म में शनिदेव का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनिदेव को साक्षात रुद्र माना जाता है। मान्यता है कि शनिदेव कर्मों के अनुसार जातकों को उनके फल प्रदान करते हैं। जिस जातक के अच्छे कर्म होते हैं उन पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है, और जो जातक बुरे कर्मों में लिप्त रहता है उन पर शनिदेव का प्रकोप बरसता है। मान्यता है कि जिस पर भी शनिदेव की क्रूर दृष्टि पड़ जाती है वो भीषण परेशानियों से घिर जाता है। लेकिन अगर उनकी शुभ दृष्टि पड़ गई तो व्यक्ति का भाग्य बदलते देर नहीं लगती। कलयुग में जिस देवता के बारे में अनेक भ्रांतियां और किंवदंतियां हैं, उनके जन्म की कथा भी बहुत ही रोचक है। दरअसल शनिदेव के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव सूर्य के पुत्र माने जाते हैं। सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा से शनिदेव का जन्म हुआ था। संज्ञा प्रजापति दक्ष की कन्या थी। कहते हैं कि सूर्य देव का तेज इतना अधिक था कि उनकी पत्नी संज्ञा ज्यादा दिनों तक उनके तेज को सह नहीं पाई। मान्यता है कि कुछ समय बाद संज्ञा अपनी छाया को सूर्य की सेवा में छोड़कर चली गई। कुछ दिनों के बाद उस छाया से ही शनिदेव का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जब शनिदेव अपनी मां के गर्भ में थे तब उनकी मां भगवान शंकर की भक्ति में इतनी लीन हो गई थी कि उन्हें अपने खाने पीने तक की सुध नहीं थी। इसका प्रभाव उनके पुत्र शनिदेव पर पड़ा और उनका रंग श्याम वर्ण हो गया। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य देव अपनी पत्नी पर बहुत नाराज हो गए। तभी से अपने पिता सूर्य के साथ शनिदेव शत्रु भाव रखने लगे थे। शनिदेव के बारे में पुराणों में अनेक आख्यान मिलते हैं। शनिदेव को सूर्य देव का सबसे बड़ा पुत्र और कर्म फल दाता माना जाता है। शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि वो लोगों को कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। लेकिन शनिदेव का अपने पिता सूर्यदेव के साथ प्रेम का संबंध नहीं माना जाता, बल्कि शनिदेव को अपने पिता सूर्यदेव के साथ शत्रु भाव रखने वाला माना जाता है। अगर दोनों के गुणों को भी देखें तो सूर्यदेव और शनिदेव एक दूसरे से एकदम विपरीत हैं। जहाँ सूर्यदेव ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होने के साथ ही राशि चक्र का पहला ग्रह माने जाते हैं और सभी ग्रहों का राजा कहे जाते हैं, वही सौर मंडल के ग्रहों में शनि को टेढ़ी और धीमी चाल चलने वाला ग्रह माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि एक बार सूर्यदेव ने जब अपने पुत्र को देखा तो वो उन पर बहुत क्रोधित हो गए। कहा जाता है कि अपने पिता सूर्य की क्रोधपूर्ण दृष्टि पड़ने से ही शनिदेव के शरीर का रंग काला पड़ गया, जो हमेशा के लिए उसी रंग के हो गए। पौराणिक आख्यानों के अनुसार काला रंग होने के कारण शनिदेव बहुत परेशान हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। शनिदेव ने भगवान शिव को अपना गुरु माना। शनिदेव ने अपनी साधना और तपस्या द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने पिता सूर्य की तरह ही तेज और शक्ति का वरदान मांगा।
परम भोलेनाथ और औघड़दानी भगवान शिव ने भी शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें तुरंत वरदान दे दिया। भगवान शिव ने शनिदेव से कहा कि सभी नवग्रहों में उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण होगा, लोग अन्य देवताओं की तरह ही उनकी पूजा करेंगे। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने उन्हें यह भी भरोसा दिया कि पृथ्वी लोक में सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि देवलोक में देवता भी शनिदेव के नाम से भयभीत रहेंगे और उन्हें हर तरह से प्रसन्न रखने की कोशिश करेंगे। एक मान्यता यह भी है कि भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण ही शनिदेव को देवताओं में दंडाधिकारी की उपाधि मिली हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरु और शिष्य का संबंध होने के बावजूद शनिदेव के कारण भगवान शिव को ही एक बार हाथी बनना पड़ा था। एक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव भगवान शिव से मुलाकात करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए थे। कैलाश पर उन्होंने भगवान शिव से कहा कि वो अगले दिन उनकी राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद भगवान शिव ने शनिदेव से पूछा कि कितनी देर तक शनि की दृष्टि उन पर रहेगी, तो शनिदेव ने भगवान शिव से कहा कि उनकी दृष्टि अगले दिन 1.25 पहर तक रहेगी। कहा जाता है कि इसके बाद शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए भगवान शिव धरती पर चले गए और हाथी का रूप धारण करके इधर उधर छिपते रहे। जब शनि की दृष्टि पड़ने का समय निकल गया तो भगवान शिव फिर से कैलाश पर्वत पर लौट गए थे। इसके बाद भगवान शिव ने शनिदेव से कहा कि वो उनकी दृष्टि से बचने में पूरी तरह से सफल रहे हैं, लेकिन शनिदेव ने हंसते हुए भगवान शिव को बताया कि ये उनकी दृष्टि का ही प्रभाव था कि भगवान शिव को हाथी बनकर धरती पर छिपना पड़ा। मान्यता है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है उस पर शनिदेव भी अपना प्रकोप नहीं करते। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार शनिदेव को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो अपनी वक्र दृष्टि से किसी का भी अहित कर सकते हैं। कहते हैं कि एक बार हनुमान जी जंगल में बैठकर अपने आराध्य प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे थे, तो उसी समय वहां से शनिदेव गुजर रहे थे। जब शनिदेव की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी तो उन्होंने बजरंग बली पर अपनी टेढ़ी दृष्टि डालने की सोची, लेकिन उनकी किसी दृष्टि का हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस पर शनिदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने हनुमान जी को चुनौती दे दी, लेकिन इसके बाद भी भक्ति में लीन हनुमान जी पर उनकी किसी बात का कोई असर नहीं पड़ा और वो पहले की तरह ही अपनी तपस्या में लगे रहे। जब शनिदेव अपना क्रोध लगातार दिखाते रहे तो हनुमान जी ने भी उनका घमंड तोड़ने की सोच ली। शनिदेव के बार बार चुनौती देने और ललकारने के बावजूद हनुमान जी अब तक बेहद शांत थे, लेकिन आखिरकार उन्हें शनिदेव की हरकतों पर बहुत क्रोध आ गया। हनुमान जी ने शनिदेव को सबक सिखाने के लिए अपनी पूंछ में लपेट लिया, लेकिन कहते हैं कि इसके बाद भी शनिदेव का घमंड नहीं टूटा। उन्होंने हनुमान जी से ये तक कह दिया कि तुम्हारे आराध्य प्रभु श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने आराध्य श्री राम के बारे में ऐसी बातें सुनने के बाद हनुमान जी का क्रोध प्रचंड हो गया। उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटकर शनिदेव को पटकना शुरू कर दिया तो शनिदेव बुरी तरह घायल हो गए। शनिदेव ने सभी देवताओं से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सामने बजरंग बली को देखकर कोई भी देवता शनिदेव की सहायता करने नहीं आया। तब जाकर शनिदेव ने अपनी भूल के लिए हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा कि वो हनुमान जी की छाया से भी दूर रहेंगे। शनिदेव ने हनुमान जी से ये भी कहा कि वो कभी उनके भक्तों को भी परेशान नहीं करेंगे। हिंदू मान्यताओं में शनिदेव के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। लोगों के मन में यह सवाल भी अक्सर उठता है कि शनिदेव को शनिवार के दिन तेल क्यों चढ़ाया जाता है। इसे लेकर भी कई कहानियां हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सूर्य देव के कहने पर हनुमान जी शनिदेव को समझाने गए। शनिदेव नहीं माने और हनुमान जी से युद्ध पर उतर आए। युद्ध में हनुमान जी ने शनि को हरा दिया और शनिदेव बहुत बुरी तरह घायल हो गए। जब शनिदेव ने हनुमान जी से क्षमा मांग ली तो शनिदेव के कष्टों को कम करने के लिए हनुमान जी ने उन्हें तेल दिया। इसके बाद से ये माना जाने लगा कि शनिदेव को तेल चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं। फिर बाद में ये एक अनुष्ठान बन गया। पौराणिक विषयों के जानकारों का यह भी मानना है कि शनिदेव अंधकार के प्रतीक हैं और सूर्यास्त के बाद बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। अगर शनि नाराज हो तो जीवन में भी अंधकार छा जाता है। ऐसे में शनिदेव के भक्त पूजा में उन्हें सरसों के तेल का दीपक जरूर अर्पित करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण के साथ भी शनिदेव का टकराव हुआ था। कथाओं के मुताबिक रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म होने वाला था, तो रावण की इच्छा थी कि वो ब्रह्मांड में सबसे महान और ताकतवर हो। रावण चाहता था कि मेघनाद के जन्म के समय सभी ग्रहों की दशा ऐसी हो जिसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति अपराजेय हो, जिसे युद्ध में कोई भी हरा ना सके। रावण ने सभी ग्रहों के साथ शनिदेव को भी अपने वश में कर लिया था, लेकिन कहते हैं कि शनिदेव ने मेघनाद के जन्म के समय अपनी दृष्टि कुछ ऐसी टेढ़ी कर दी कि उसके कारण मेघनाद लंबे समय तक नहीं जी सकता था। जब रावण को इस बात का पता चला तो उसने क्रोध में आकर शनिदेव के पैर पर गदा से भयंकर प्रहार किया। माना जाता है कि तभी से शनिदेव की चाल में लचक आ गई और सभी ग्रहों में वो सबसे धीमी गति से चलने लगे। एक मान्यता यह भी है कि जब शनिदेव को रावण ने बंदी बना लिया था तो उस समय लंका में मौजूद हनुमान जी ने ही शनिदेव को बंधन से मुक्त कराया था। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि शनिदेव के प्रभाव से भगवान गणेश भी नहीं बच पाए थे और उन्होंने अपना सिर खो दिया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार
भगवान शंकर और देवी पार्वती के पुत्र गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव का आयोजन किया गया था। उसमें सभी देवी देवता बालक गणेश को आशीर्वाद देने के लिए कैलाश पहुंचे थे। शनिदेव भी उत्सव में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने बालक गणेश को आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि वो अपना सिर नीचे झुकाकर खड़े थे। इसे देखकर देवी पार्वती ने शनिदेव से इसका कारण पूछा। तब शनिदेव ने बताया कि उनकी दृष्टि बालक को हानि पहुंचा सकती है। लेकिन देवी पार्वती ने शनिदेव से गणेश को देखने के लिए आग्रह किया और कहा कि उनके देखने से बालक गणेश का कुछ भी अमंगल नहीं होगा। माता पार्वती नाराज ना हो जाएं, इसलिए शनिदेव ने बालक गणेश को देख लिया। लेकिन कहते हैं कि शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही बालक गणेश का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया था। इसे देखकर देवी पार्वती बेहोश हो गई थी। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान मानते हैं कि शनि प्रकृति में संतुलन पैदा करने वाला एक ऐसा ग्रह है जो हर प्राणी के साथ न्याय करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह भी कहा जाता है कि सभी देवताओं में शनिदेव ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा इसलिए भी की जाती है क्योंकि उन्हें न्याय का देवता माना जाता है। वे लोगों को उनके धर्म के अनुसार दंड देते हैं और न्याय करते हैं। माना जाता है कि वो न्याय प्रणाली में सभी को एक समान ही रखते हैं, फिर वो चाहे देवता हो या मानव। इसलिए शनिदेव को दंडाधिकारी भी कहा गया है। कहते हैं कि शनिदेव को यह अधिकार एक वरदान के माध्यम से भगवान शिव ने खुद दिया था। शनिदेव को वरदान देते समय भगवान शिव ने कहा था कि वो पृथ्वी पर न्यायाधीश के रूप में लोगों को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करेंगे। इसलिए आज भी भगवान शनि को न्यायाधीश के रूप में पूजा जाता है और सभी ग्रहों में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। हिंदू धर्म की मान्यताओं में हर देवी देवता का एक वाहन होता है जो उस देवी देवता की विशेषताओं का प्रतीकात्मक स्वरूप होता है। अन्य देवताओं की तरह शनिदेव भी वाहनों की सवारी करते हैं, लेकिन उनके एक या दो नहीं बल्कि 9 वाहन माने जाते हैं। शनिदेव के वाहनों में कौवा सबसे प्रसिद्ध है। कौवे के अलावा शनिदेव के अन्य जो वाहन हैं वो हैं हंस, मोर, घोड़ा, हाथी, शेर, भैंसा, गधा और सियार। वैसे शनिदेव का सबसे शुभ वाहन हंस को माना गया है। मान्यता है कि जब शनिदेव हंस पर सवार होते हैं तो वो जिस पर प्रसन्न होते हैं उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलता है। व्यक्ति की कुंडली में नक्षत्र, वार और तिथि की गणना से ये जाना जा सकता है कि जातक की राशि में शनिदेव ने किस वाहन के साथ गोचर किया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी देवता जिन विशेषताओं से जुड़े होते हैं वो उन्हीं गुणों और विशेषताओं से जुड़े पशु पक्षी को अपना वाहन बनाते हैं। कहा जाता है कि शनिदेव को घोड़े की नाल बेहद प्रिय है। मान्यता है कि घोड़े की नाल शनि की 7.5 से बचाने में बहुत कारगर मानी जाती है। इसके पीछे जो कारण बताया जाता है उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि शनिदेव को लोहे की धातु बहुत प्रिय है। घोड़े की नाल लोहे की बनी होती है और काला रंग शनिदेव का प्रिय रंग है। मान्यता है कि काले घोड़े की नाल लगाने से शनिदेव अपने भक्तों के साथ साथ उसके परिवार के सदस्यों पर भी कृपालु बने रहते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार काले घोड़े की नाल लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इसलिए जिन लोगों पर 7.5 का असर होता है उन्हें ज्योतिष के जानकार शनिदेव की पूजा के समय काले घोड़े की नाल चढ़ाने की सलाह देते हैं। शनि की 7.5 को लेकर लोगों में हमेशा भय और भ्रांतियां रहती हैं। भारतीय ज्योतिषी के अनुसार नवग्रहों में से एक ग्रह शनि की 7.5 वर्ष चलने वाली एक प्रकार की ग्रह दशा होती है। ज्योतिष एवं खगोल शास्त्र के अनुसार सभी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार जब शनि ग्रह लग्न से 12वीं राशि में प्रवेश करता है तो उस विशेष राशि से अगली 2 राशि में गुजरते हुए अपना समय चक्र पूरा करता है। शनि की धीमी गति से चलने के कारण यह ग्रह एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष यात्रा करता है। 3 गुणा अर्थात 7.5 वर्ष की अवधि का काल 7.5 कहलाता है। एक अन्य मान्यता यह भी है कि शनिदेव जन्म राशि के बाद जिस भी राशि में प्रवेश करते हैं 7.5 की दशा शुरू हो जाती है। इसे लेकर लोग हमेशा आशंकित रहते हैं। शनि की 7.5 को लेकर भारतीय जनमानस में कई किंवदंतियां भी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने भी 7.5 के प्रकोप से अपने राज्य को खो दिया था और उन्हें अपनी पत्नी और बच्चे को बेचना पड़ा था। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र को अगर शनि का दंड भुगतना पड़ा तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण राजा हरिश्चंद्र का दान देने का गर्व भाव था।
जिसके चलते उन्हें शमशान में चौकीदार तक बनना पड़ा। कहते हैं कि उन्होंने 7.5 की वजह से 7.5 साल तक असहनीय कष्ट भोगा था, लेकिन बाद में शनिदेव की उन पर कृपा हो गई थी। कहते हैं कि राजा नल और दमयंती को भी शनि के प्रभाव के कारण ही जगह जगह भटकना पड़ा था। देश के हर कोने में शनिदेव की पूजा होती है। हर शनिवार को शनिदेव के उन धामों में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं और शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं। वैसे तो लगभग हर प्रदेश में ही शनिदेव के कुछ मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर और शनिधाम पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर धाम, जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए जाते हैं। शिंगणापुर धाम महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित एक गांव में है, जहां शनिदेव की काले रंग की ऊंची मूर्ति है। मूर्ति संगमरमर के एक चबूतरे पर धूप में ही विराजमान है। यहाँ शनिदेव आठों पहर धूप, बारिश, आंधी तूफान में बिना छत धारण किए खड़े रहते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर के पास भी शनिदेव का प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश के ही मुरैना में भी शनिदेव का प्रसिद्ध मंदिर है। वहीं यूपी के प्रतापगढ़ के अलावा दिल्ली के मेहरौली के फतेहपुर बेरी में भी शनिदेव का बहुत प्रसिद्ध धाम है। कहा जाता है कि काला तिल, तेल, काला वस्त्र, काली उड़द शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। इसी से शनिदेव की पूजा होती है। मान्यता है कि शनिदेव के गुरुत्व बल के कारण अच्छे और बुरे विचार शनि तक पहुंचते हैं, जिस वजह से कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लोग किसी भी प्रकार के बुरे कर्म में लिप्त नहीं होते हैं, उन्हें शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है। उनकी उपासना से ही शनिदेव आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। शनिदेव को लेकर कई मिथक भी हैं। शनिदेव का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय या आशंका पैदा होने लगती है। ऐसे में शनि की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए लोग तमाम तरह के उपाय करते हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार शनिदेव हमेशा अशुभ फल नहीं देते हैं। ज्योतिष के जानकारों का दावा है कि वो जिस इंसान की कुंडली में शुभ स्थान पर होते हैं, उन्हें शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसे लोग जीवन में काफी सफलता हासिल करते हैं। ऐसे लोगों को राजयोग प्राप्त होता है। कहते हैं कि शनिदेव की कृपा अगर किसी इंसान पर पड़ जाए तो वो फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है और रंक से राजा तक बन जाता है। लेकिन मान्यता है कि शनिदेव उन्हीं भक्तों से प्रसन्न रहते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं। फिर वो उन्हें कोई दंड नहीं देते, ना ही उन पर कभी नाराज होते हैं। फलित ज्योतिष शास्त्र में शनि के कई नाम बताए गए हैं। शनि को सूर्यपुत्र, मंदगामी और शनिश्वर जैसे अनेक नामों से पुकारा गया है। ज्योतिष शास्त्र में शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। कोई भी दूसरा ग्रह एक राशि में इतने लंबे समय तक नहीं रहता, इसलिए शनि को काफी ताकतवर ग्रह माना जाता है। दूसरी तरफ अगर अंक शास्त्र की बात की जाए तो 8 का अंक शनि का अंक माना जाता है। ज्योतिषियों की मान्यता है कि 8 अंक वालों को शनिदेव को प्रसन्न रखने के लिए उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। शनि ग्रह को ज्योतिष में 9 ग्रहों में 7वां स्थान प्राप्त है। शनि सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल से चलते हैं। शनि को आयु, पीड़ा, लोहा, खनिज तेल, सेवक, कर्मचारी, विज्ञान आदि का कारक ग्रह माना गया है। चाहे मनुष्य हो या कोई देव, गंधर्व, वो सभी उनके कर्मों के अनुसार ही फल और दंड देते हैं। शनिदेव की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। कुंडली में नवग्रह होते हैं, उनमें भी शनिदेव की किन ग्रहों से मित्रता है और किन ग्रहों से शत्रुता है, उस आधार पर भी शनिदेव अच्छे या बुरे फल देते हैं। भारत की जीडीपी 10 वर्षों में हुई है दोगुनी और इन वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने कई देशों को पछाड़ दिया है और 2027 तक जापान और जर्मनी से आगे निकलने का भी अनुमान है।
IMF के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी पिछले 7 वर्ष में 105% की बढ़ोतरी के साथ दुगनी हो गई है। 2015 में भारत की जीडीपी 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी, जो अब बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। इसकी तुलना में इसी अवधि के दौरान अमेरिका और चीन की जीडीपी में क्रमशः 66% और 44% की बढ़ोतरी हुई है। भारत अब अमेरिका के 30.3 ट्रिलियन डॉलर, चीन के 19.5 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी के 4.9 ट्रिलियन डॉलर और जापान के 4.4 ट्रिलियन डॉलर के बाद दुनिया में जीडीपी के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश है। इस महीने की शुरुआत में IMF के कार्यकारी बोर्ड ने भारत की आर्थिक नीतियों की तारीफ की थी। बोर्ड ने कहा था कि भारत का मजबूत प्रदर्शन उसे 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने में मदद कर सकता है। IMF के मुताबिक भारत की जीडीपी इसी साल जापान से आगे निकल जाएगी, क्योंकि पिछले एक दशक में जापान की जीडीपी में कोई वृद्धि नहीं हुई। इतना ही नहीं, 2027 में जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। इसके साथ ही IMF ने ये भी सुझाव दिया कि भारत को लेबर मार्केट में सुधार करने और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों का सृजन हो सके।